हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए लेसन नंबर 6 का पार्ट 6 लेकर आए हैं आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है थायराइड ग्रंथि। क्या टॉपिक है? थायराइड ग्रंथि। आज का टॉपिक क्या है? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि आज का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन थायराइड का जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का जो उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है वो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। कहां पर? वो आपको पढ़ा चुके हैं पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। तो हमेशा की तरह पहले कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन, लेकिन रिवीजन ज्यादा नहीं करना है हमें। क्या है, हमने मिनी ब्रह्मास्त्र आपको बना दिया है। बस वो टॉपिक रिवीजन करेंगे जो कल का टॉपिक था। तो कल का टॉपिक क्या था? कल का टॉपिक मेरे लिए था क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को, जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये रिवीजन ले लेते हैं। तो रिवीजन में क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, आलिंगन हार्मोन कहते हैं। लव का हार्मोन कहते हैं, आलिंगन का हार्मोन कहते हैं। और लव के विषय में बताया है, लव भी कई प्रकार का होता है। प्रेमिका, प्रेमिका से लव, तुम्हारा, तुम्हारी मम्मी से लव, बच्चे का अपनी मम्मी से, और माँ का बच्चे से लव, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेम भी कई प्रकार का होता है। तो जितने भी प्रकार का प्रेम है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? यदि अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है तो क्या है, फिर वो प्रेम अंदर से नहीं निकल सकता है। तो यहां पर लव हार्मोन पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, इस हार्मोन को दुग्ध निष्कासन का हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो प्रथम कार्य है दुग्ध निष्कासन का है, और द्वितीय कार्य क्या है इसका? दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करना। जबकि दुग्ध ग्रंथियों को विकसित करने वाला जो हार्मोन है जिसका वो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोलैक्टिन। तो यहां कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट हमने समझा था कि इसको दुग्ध निष्कासन का हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध निष्कासन का हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझा था, इसको क्या कहते हैं? इसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। तीसरा पॉइंट समझा था, इसको बर्थ हार्मोन, इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि शिशु उत्पन्न जब होता है उस समय प्यूबिस को, गर्भाशय को चौड़ा करने का कार्य ये करता है, दर्द बनाने का कार्य करता है। यदि ये हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है तो शिशु माता के गर्भ से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो इतनी बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। आज बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के विषय में। तो थायराइड ग्रंथि, यहां पर जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि स्रावित तो कहां होती है? ये थायराइड ग्रंथि यहां पर एच आकार की होती है। तो लोकेशन कहां पर है इसकी? लोकेशन लिखेंगे, इसकी स्थिति लिखेंगे। इसकी स्थिति कहां पर है? कहां पर स्थित है ये थायराइड ग्रंथि? कहां पर स्थित है? स्थित तो कहां पर स्थित है? गले में, ठीक है, गले में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होगा, ठीक है। अब लिख लो, इसका जो साइज होता है, इसका आकार एच आकार की होती है। एच आकार की होती है। रंग जो इसका गुलाबी होता है, लिख लीजिए, रंग कैसा होता है? रंग गुलाबी होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, अंग्रेजी अक्षर के एच आकार की होती है। लगभग 10 से 30 ग्राम की होती है। यदि सेकेंड पॉइंट करें, 10 से 30 ग्राम की होती है। 10 से 30 ग्राम की होती है, ठीक है। 10 से 30 ग्राम की होती है, 10 से 30 ग्राम की होती है। और ध्यान रखना, मानव शरीर की यदि पूछे सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड ग्रंथि ही होती है। यहां चर्चा किसकी कर रहे हैं? थायराइड ग्रंथि की। तो मानव शरीर की, नोट करके लिख लेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि,
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है होती है, तो कौन सी होती है? यकृत। लेकिन यकृत विशेष प्रकार की कैटेगरी में आती है। यहां से जो रसों का सिक्रेशन होता है ना एंजाइम का होता है ना हार्मोन का होता है, ठीक है, इसलिए हमने डॉट डॉट लगाया था उसमें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की ग्रंथि कौन सी है? वो अग्नाशय है। लेकिन पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लिख देना थायराइड। ठीक है, क्लियर बात। अब इसी को क्या है, इसी को, इस थायराइड को ही, थायराइड ग्रंथि को ही आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। इस थायराइड ग्रंथि को ही क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। अब यहां से जो हार्मोन स्रावित होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, हमें हार्मोन के विषय में जिक्र करना है। जो हार्मोन स्रावित हो रहा है, तो जो हार्मोन स्रावित हो रहा है, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। एक तो क्या हो रहा है, T4, और एक हो रहा है T3। T4 और T3 हार्मोन स्रावित हो रहा है। ट्रायो, इसे बोलते हैं, T3 को बोलते हैं ट्रायो, TRIYO, ट्रायो। ठीक है, स्पेलिंग देखो, ट्रायो आयोडोथायरीन, ट्रायो आयोडो थायरोनाइन, और ये है टेट्रा आयोडो, ये टेट्रा होता है, ये टेट्रा आयोडो थायरोनाइन। ठीक है, हो गया। और यहीं से ही अल्प मात्रा में थायरोक्सिन भी स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन, एक ये होता है एंड थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो अल्प मात्रा में गले में संचित भी रहता है, जो अल्प मात्रा में संचित भी रहता है। ठीक है, अल्प मात्रा में गले में संचित भी रहता है, नोट कीजिए। हो गया। अब जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, तो यहां पर इसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो आयोडीन की होती है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि गले की समस्या से संबंधित क्या है, आयोडीन नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, निर्माण में पॉइंट बना लेंगे, आयोडीन निर्माण में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका। आयोडीन की क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके निर्माण में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी, आयोडीन की। अब यदि इसकी कमी हो जाए, किसकी, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी हो जाए, या यहां से स्रावित होने वाला जो ये टेट्रा थायरोनाइन हार्मोन है या ट्रायोथायरोनाइन हार्मोन है, तो उससे क्या दिक्कत आ जाती है, तो उससे जो समस्या आती है उसको हम यहां पर एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यहां पर समझिए इसको। एक तो क्या है, एक रोग को कहते हैं थायरोक्सिन की कमी से, हेडिंग बना लेंगे, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी से
रोग। ठीक है, पहला जो रोग है उसे कहेंगे जड़ मानवता, क्रिटिसिज्म। पहला है जड़ मानवता, क्रिटिसिज्म, और दूसरा क्या है, मिक्सिडेमा। पहला रोग है कौन सा, जड़ मानवता। दूसरा रोग है मिक्सिडेमा, मिक्सिडेमा। तीसरा जो रोग है वो है हाशीमोटो। तीसरा रोग है हाशीमोटो रोग। ठीक है, और चौथा रोग है घेंगा। पांचवा रोग है, चार ही रहने दीजिए। ठीक है, यहां पर एक लाइन खींच लीजिए। ये तो कमी से रहे, अब अधिकता से रोग। यही तो बताया था कि जो अधिकता से रोग, भाई हार्मोन की क्या है, वो मिनिमम मात्रा चाहिए होती है। अधिकता होगी तो भी समस्या हो जाएगी, कमी होगी तो भी समस्या हो जाएगी। ठीक है, अधिकता से रोग होगा ये एक्सोपथेल्मिक गोट्रिया। एक्सोपथेल्मिक ग्वाटेरिया। ठीक है, क्या है ये रोग अभी बताएंगे इनके विषय में। दूसरा है, इसका एक ही रोग है। ठीक है, इसका एक ही रोग है, तो जड़ मानवता, मिक्सिडेमा, हाशीमोटो रोग और घेंगा रोग। ये तो किससे हुए, कमी से। और अधिकता से कौन सा, एक्सोपथेल्मिका ग्वाटेरिया। ये आंखों से संबंधित रोग है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं। यहाँ पर स्थिति को समझ लिया है, गले में होती है, एच आकार की होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको आउटो ग्रंथि भी कहते हैं। इससे दो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। पहले हार्मोन का नाम क्या है, वो है T4 आइडोथायरोनाइन, और दूसरा टेट्रा। टेट्रा को क्या बोलते हैं, 4। तो जो पहला रोग है जड़ मानवता, पहला रोग डाल लीजिए जड़ मानवता। तो इसको समझते हैं, जड़ मानवता रोग क्या है। ठीक है, मानसिक रूप से बच्चे क्या होंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बच्चे अवरुद्ध हो जाते हैं। यहां पर लिख लीजिए मानसिक, यदि यहां पर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तो इससे जड़ मानवता रोग होता है। और जड़ मानवता रोग क्या है, इसमें मानसिक रूप से, मानसिक रूप के साथ साथ शारीरिक रूप से, बच्चा विकारी हो जाता है। और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि आपने इससे पहले क्या है, एसटीएच हार्मोन्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एसटीएच हार्मोन्स। एसटीएच हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। तो वो क्या है, जो ड्वार्फिज्म रोग है उसका शिकारी हो जाता है। लेकिन यहां पर यही बात ध्यान देने वाली है, वहां केवल शारीरिक विकास रुकता है, मानसिक रूप से बच्चा क्या होता है, स्ट्रोंग होता है, वो हर कार्य को समझता है। लेकिन यहां यदि ये जड़ मानवता रोग हो जाता है, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, तो यहां पर शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी
रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है, ध्यान रखना। ये हुई जड़ मानवता की बात, नोट कर लीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं। फिर हम मिक्सिडोमा रोग को समझेंगे। और यहां पर ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये अल्प मात्रा में, लिखना चाहो तो इसमें लिख लीजिए, अल्प मात्रा में एसटीएच, ठीक है, एसटीएच के साथ मिलकर कार्य करता है। ये बात रही जड़ मानवते की। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा रोग किसकी कमी से हो रहा है? यदि थायरोक्सिन हार्मोन डिस्टर्ब हो, कम स्रावित हो रहा हो, तो उसकी वजह से मिक्सिडेमा रोग हो रहा है। इस रोग में क्या होता है, जो वयस्क होते हैं, ये तो बच्चों की विषम बात है, वयस्कों में इसकी कमी से उपापचयी क्रियाएं, कौन सी? उपापचयी क्रियाएं। ये क्या चीज होता है? उपापचयी क्रियाएं बाधित होती हैं, बाधित होती हैं। उपापचयी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे, इन्हें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बोलते हैं। ये निर्माण और विध्वंस दोनों की क्रियाएं को क्या बोलते हैं? उपापचयी क्रिया बोलते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसमें ग्रोथ के लिए क्या है? प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये उपापचयी क्रिया हुई। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ये जो अंदर सारी रिएक्शन होती हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा क्या है? उपापचयी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि मिक्सिडेमा रोग हो जाता है, किसकी कमी से? थायरोक्सिन की कमी से होता है, तो वहां पर वृद्धों में इसकी वजह से उपापचय क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी में लिखेंगे, साथ ही साथ हाई प्रेशर या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या हृदय स्पंदन तीव्र हो जाता है। तीव्र हो जाता है। हृदय स्पंदन तीव्र हो जाता है। क्या हो जाता है? हृदय स्पंदन तीव्र हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। व्यक्ति का किसी कार्य को करने के लिए मन नहीं करने का, शरीर क्या हो? सुस्त पड़ा रहेगा, बिल्कुल ठंडा सा रहेगा, कुछ काम में मन ही नहीं लगने का। ठीक है, लिख लीजिए, रोगी का किसी कार्य में मन नहीं लगता है, वह सुस्त पड़ जाता है। वह सुस्त पड़ जाता है। वह सुस्त पड़ जाता है। ठीक है, व्यक्ति का किसी कार्य में मन नहीं लगता है, वह सुस्त पड़ जाता है। हाशीमोटो रोग लिख लीजिए। जो हाशीमोटो रोग है,
ठीक है, यहां लिख लीजिए हाशिमोटो रोग। तीसरा हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग, इसमें क्या होता है, जो इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे थायराइड की आत्महत्या हत्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए, इसे हाशिमोटो रोग को ठीक करने के लिए जब कोई दवाई दी जाती है तो यहां उसी के खिलाफ क्या है, एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो कोई दवा असर नहीं करने की, तो समझ लो व्यक्ति का क्या, जब यहां से कुछ नीचे नहीं उतरने का तो व्यक्ति तो मरना ही मरना है और थायराइड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें लिखना चाहो तो थायरोक्सिन, इसी में लिखेंगे थायरोक्सिन बहुत कम या अल्प मात्रा में निष्कासित होता है, निष्कासित होता है, जिससे दी जाने वाली औषधि के खिलाफ, औषधि के खिलाफ भी यह एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, जो दवाई दे रहे हैं उसी के खिलाफ क्या है, ये एंटीबॉडी बना लेगा, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। जल्दी से नोट कीजिए, अब सबसे फेमस क्या है, गलगंड रोग, घेंगा रोग जिसे कहते हैं, यही लिखना पड़ेगा। जड़ मानवता क्या है, यहां पर सेम ये एस्ट्रेज हार्मोन्स की कमी से जो रोग होता है उसी के जैसा है, बस यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर ड्वार्फिज्म रोग से भिन्नता यह है कि वहां पर मानसिक रूप से अवरुद्ध नहीं होता, यहां पर दोनों रूप से अवरुद्ध हो जाता है। घेंगा बहुत पूछा जाता है, जो घेंगा रोग है इसी को गलगंड रोग भी कहा जाता है, इसी को गलगंड रोग भी कहा जाता है। गले में सूजन आ जाती है, आपने सुना होगा हप्पू निकल आए, ठीक है, मप्स निकल आए, टॉन्सिल निकल आए, ये सब क्या है, यही रोग है। ठीक है, तो गले में क्या आती है, गले में सूजन आ जाती है, किसकी कमी से हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वहां क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है, वहां की जो पोषक पदार्थ होते हैं उसमें आयोडीन की कमी होती है, तो अलग से आयोडीन वाला नमक लेना होता है। आपने एड्रेस सुना होगा अन्नपूर्णा, ठीक है, या टाटा नमक, उसमें क्या है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा है। आयोडीन की मात्रा नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो प्लेन क्षेत्र होता है उसमें भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें भूमि की उर्वरा शक्ति में ऊपर से निच्छालन के स्वरूप ऊपर की चीजें निकल जाती हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर आयोडीन की कमी पाई जाती है, इसलिए आयोडीन नमक अलग से लेना पड़ता है। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसी बात को। गलगंड सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, गलगंड सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में
पाया जाता है, क्योंकि वहां की वनस्पति में आयोडीन का अभाव निच्छालन के फलस्वरूप होता है। इसलिए वहां आयोडीन वाला नमक अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात रही किससे संबंधित, ये बात रही आपके आयोडीन नमक से संबंधित, ये घेंगा रोग। ठीक है, अब लास्ट की बात करते हैं। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें गले में सूजन आ जाती है। इसमें लक्षण, इसमें गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट अधिकता तक होने वाला रोग एक ही रोग है। ठीक है, नोट करना चाहो तो इसको यहां भी नोट कर सकते हो, यदि यही नोट करना चाहो तो यही कर लो। जो आंखों के नीचे काले काले गड्ढे से काला काला, ये क्या होता है, मांसपेशियां इकट्ठी सी हो जाती हैं, तो वही क्या है, वही एक्सोपथेल्मिया ग्वाटेरिया रोग है। वो क्या है, एक्सोपथेल्मिया ग्वाटेरिया रोग है। तो लिख लीजिए, इस नेत्र में इस रोग में नेत्रों के नीचे श्लेष्म जमा हो जाता है। काला काला सा श्लेष्म जमा हो जाता है। ठीक है, बस इतनी ही बात इसमें नोट करनी थी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या है, 5 रोगों के विषय में पढ़ा। एक रोग क्या है, अधिकता वाला, ये एक्सोपथेल्मिया ग्वाटेरिया रोग, जो आंखों से संबंधित रोग है। घेंगा, गले में सोइलिंग आ जाती है। हाशीमेटा रोग है, और जो मिक्सिडेमा रोग है, और जड़ मानवता रोग है, ये सारे रोग थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग हैं। किससे, थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग है। अगली बार जब हम क्लास लेकर आएंगे तो किसकी बात करेंगे, ये थायराइड ग्रंथि की बात थी, पैराथायराइड ग्रंथि के विषय में अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।